सो वेलकम टू एस जी न्यूज़। एक्चुअली एस जी तो हमारा सत्य ज्ञान का चैनल हो गया। बाकी आते हैं, काफ़ी समय बाद ये वीडियो शूट हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा टाइम हो गया है, तो अब से अपन कोशिश करेंगे कंटिन्यू रहे और यूपीएससी एसएससी और इंडिया के काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए जो करंट अफेयर्स हैं उनको डीपली अपन इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला टॉपिक अपना रहेगा इंडियाज़ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें छोटी सी सिंपल सी कहानी ये है कि इंडिया ने मीन्स अपने भारत ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडिया स्टैक में देखो ये सारी चीज़ें आती हैं, मैं बता रहा एक एक करके ध्यान से समझना। इंडिया ने इंडिया स्टैक और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को शेयर करने के लिए कई देशों के साथ, उन कई देशों में कितने देश हैं, 24 देश हैं, मीन्स 24 कंट्रीज़ हैं, उनके साथ MOU साइन किया है, जिसका फुल फॉर्म होता है मेमोरेंडा ऑफ अंडरस्टैंडिंग। इसका फुल फॉर्म एक और होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। सिंगुलर और प्लूरल का खेल है। मेमोरेंडा मीन्स बहुत सारे, मेमोरेंडम मीन्स एक। मेमोरेंडम सिंगुलर है, मीन्स अगर सिर्फ एक ही एग्रीमेंट, एक ही समझौता हुआ है दो देशों के बीच, तब मेमोरेंडम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अगर कई सारे समझौते हुए हैं, है ना, कई सारे दस्तावेज साइन हुए हैं दो कंट्री के बीच, तब मेमोरेंडा इस्तेमाल किया जाता है। और इन 24 कंट्रीज़ में से कुछ कंट्रीज़ के नाम मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि सिंगापुर और UAE, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, और फ्रांस हो गया, UK हो गया। इन सभी कंट्रीज़ के साथ इंडिया ने ये मेमोरेंडा साइन किया है। और भी कुछ कंट्रीज़ हैं, केन्या हो गया, फिलीपींस हो गई, ये सभी कंट्रीज़ हैं। इनका काम क्या है या क्या चीज़ें हैं, तो बात समझिएगा। ये देश खासकर UPI और आधार जैसे डिजिटल सिस्टम से सीख लेकर अपने यहाँ डिजिटल पेमेंट और गवर्नेंस सिस्टम को मजबूत करने का काम करेंगे, या ये कंट्रीज़ करना चाहती हैं मिल करके, इसलिए ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। उसके बाद आते हैं DPI में। तो DPI क्या है, तो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इसका फुल फॉर्म आ सकता है, जैसे कि रेलवेज SSC वगैरह के एग्जाम में MCQ में फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा आपको और DPI के गलत बाकी के 3 फुल फॉर्म लिख देते हैं उसमें और पहचानना होता है। बाकी इतना इजी नहीं भी पूछा तो ये पूरी की पूरी थ्योरी आपको इससे सिमिलर इसकी डेफिनेशन दे दी जाती है और पूछ लेता है कि ये किसके बारे में बात कर रहा है। DPI सीधा सीधा एक ऐसा फ्रेमवर्क है, मीन्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो क्या करता है, किसी भी पर्सन की, किसी भी बिजनेस से रिलेटेड, गवर्नमेंट की आइडेंटिटी हो या किसी इंसान की या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उनके बीच आपस में मेल जोल बढ़ाता है, या मेल जोल का एक जरिया होता है कि उनकी कितनी तरीके की आइडेंटिटीज़, पेमेंट सिस्टम, मीन्स ओवरऑल आप ये समझ सकते हैं कि डिजिटल नेटवर्क ऐसा समझिए आप, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर के बीच जो कनेक्शन बनता है डिजिटली, वो इसके अंदर आता है। इसलिए इसका नाम भी है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। पब्लिक में सब कुछ आ जाता है, यहाँ सिर्फ लोगों की बात नहीं हो रही है, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। उसके बाद DPI का फाउंडेशन किसने किया या कैसे हुआ, तो 3 चीज़ें मिल करके ये DPI बनता है। सीधा सीधा है जनधन अकाउंट, मीन्स सीधा सीधा किसी भी पर्सन का, इंडिविजुअल का या बिजनेस का, उनका अकाउंट होना। दूसरी चीज़ आधार, जिसके अंदर इतनी सारी सर्विसेज आती हैं, जो जैसे आप AEPS जानते होंगे, आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। और मोबाइल कनेक्टिविटी, इनके अंदर भी काफ़ी सारी डिटेल्स, काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं जो आपस में लिंक करती हैं। सपोज आपको कहीं पे कैश या कुछ अमाउंट निकलवाने जानी है, तो आपको अपना बायोमेट्रिक, मीन्स अपना कुछ भी आई या बाई थंब फिंगरप्रिंट देना होता है, तब आप आधार का यूज़ करके, है ना, मोबाइल कनेक्टिविटी के थ्रू उस पेमेंट को किसी भी एरिया से, किसी भी कियोस्क सेंटर से निकाल पाते हैं। बस यही सब चीज़ें हैं कि किस तरह ये सब डिजिटली लिंक है। ये एक एग्जाम्पल था, बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। उसके बाद इसके कुछ और प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप याद करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे क्या है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये इसके अंदर क्या आ रहा है, इंस्टेंट डिजिटल पेमेंट जो अपन कर रहे हैं। कुछ प्लेटफॉर्म का अपन यूज़ करते हैं, जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, एंड भी बहुत सारे हैं, है ना, पेटीएम वगैरह। उसके बाद डिजी लॉकर, इसमें अपन क्या कर रहे हैं, देखिए आज की डेट में जनरली सब इसके बारे में नहीं जान रहे, बट अपन इनडायरेक्टली इससे जुड़ जाते हैं। अपन काफ़ी सारे एग्जाम्स के फॉर्म भरते हैं या काफ़ी सारी डिटेल्स यहाँ वहाँ फिल कर रहे होते हैं, जैसे आधार कार्ड वगैरह, पैन कार्ड वगैरह, तो आखिरी में एक डिजी लॉकर का ऑप्शन आता है कुछ प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचने से पहले। उसमें अपना अकाउंट बना होता है, अपन ID पासवर्ड पहले से जनरेट करके रखे होते हैं, और जो लोगों को इतना टच नहीं है डिजिटली, तो उनका इसमें कोई अकाउंट नहीं होता है। और ये एक अच्छा खासा, इसका नाम भी दिया गया है, मतलब एक डिजिटल लॉकर है जिसमें आपके काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स स्टोर होते हैं। कल को वो गुम गए, मिस हो गए आपके PC से, लैपटॉप से, कि अगर आपने स्कैन करके रखा था, तो आप इसमें से उसको वापस डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे अच्छा तरीका है। और कभी कभी अपन क्या करते हैं, डिजी लॉकर का ही एक्सेस सामने वाली कंपनी को, या जो भी जिस पर अपन अप्लाई कर रहे होते हैं, जिसको अपन ओपन कर रहे होते हैं, उनको दे देते हैं।
तो क्या होता है, वो डायरेक्ट अपना डॉक्यूमेंट वहाँ से पा जाते हैं। अपन को सिर्फ एक पिन देना होता है, अपना पासवर्ड देना होता है। उसके बाद ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, ओपन ई कॉमर्स नेटवर्क है एक, सीधा सीधा जो अपन चारों तरफ से जुड़े हैं, वही चीज़ आ गई जो मैंने ऊपर बात की थी। उसके बाद कई सारी चीज़ें हैं, है ना, गवर्नमेंट की कई सारी योजनाएं हैं और कई सारे ऐप्स निकले हैं, है ना, ई संजीवनी, आरोग्य सेतु, ये सब पोषण ट्रैकर, ये सब चीज़ें, काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो अलग अलग चीज़ों से जुड़े हैं, है ना, जैसे कि कुछ लॉ से जुड़े हैं, कुछ हेल्थ से जुड़े हैं, हॉस्पिटैलिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, इन सभी चीज़ों से ये सभी जुड़े हुए हैं। और इंडिया स्टैक में अगर आपको कुछ नाम की पॉइंट्स बनाने हैं अगर थ्योरी के लिए मेंस के हिसाब से, तो आप इनको पढ़ सकते हैं, IMPS, UPI, EKYC, है ना, इन सब का फुल फॉर्म वगैरह भी पढ़ सकते हैं। और हो गया, ये था इस टॉपिक के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।